अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल सर। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 4 तक है उसकी कंप्लीट वीडियोस जो है वो मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। अभी हम चैप्टर नंबर 5 जो है उसकी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। आज जो चैप्टर नंबर 5 है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका जो नेम है ये है लीनियर इक्वेशन। यानी कि आप यहाँ पर एक बिल्कुल नई चीज़ पढ़ोगे और वो भी किसके बारे में, लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन की सबसे पहले हम जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आगे फिर हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ये कुछ इक्वेशंस बना के उन्होंने आपको दी हैं आपके समझने के लिए, लेकिन आपने जो इसमें से याद रखना है वो ये है। यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द इक्वेशन। कि आपके पास एक वैल्यू दी गई ना, अब यहाँ पे दी गई है, तो आपके पास कौन सी जो वैल्यू, इसका मतलब क्या वैल्यू है, इसकी पावर क्या है, तो 2 आ रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा स्केयर ही है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2। ठीक है, और इसके साथ जी आपके पास यहाँ पे है, इफ़ द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज़ 1, अगर किसी भी मतलब इक्वेशन की डिग्री 1 है। अब यहाँ पे 2 था, यहाँ पर क्या है 1 है। अगर किसी की भी डिग्री 1 हो तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्वायर, क्यूब, 4 इस तरह कुछ ना लिखा हो, बस खाली इस तरह से वैल्यू लिखी हो, तो वो फिर आपके पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। तो ये आपने डेफिनेशन जो है वो अच्छे से याद कर लेनी है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज हमारी 5.1 जो है उसमें हमने पढ़ना है। पहला सवाल जो है हमारे पास वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आप इनमें से वो चूज़ करें कि जो कि लीनियर इक्वेशन भी हो और उसके पास सिर्फ 1 वेरिएबल हो। समझ आ गई? तो बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 1। अब आपके पास जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के वो तकरीबन है, ये कोई 10 पार्ट बन रहे हैं आपके पास। ठीक है, 10 से भी 11 है मेरा ख्याल है। तो ये सारे पार्ट्स जो है, इन सब में से आपने करना है क्या, भला भाषा आपने क्या चूज़ करना है, वो जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो, और एक उसके ऊपर आपकी जो बुक वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि और उसका क्या हो, जस्ट 1 वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, पूरी इक्वेशन में कहीं पे आपको स्क्वायर, क्यूब लिखा नज़र आ रहा है, कोई एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं ना लिखी नज़र आ रही, तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, और इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल यानी कि सिर्फ एक्स ही है। अब अगर इसकी बात करो तो क्या ये हमारे पास होगा, नहीं, इसके ऊपर तो स्केयर आ गया, तो हमें स्केयर वाली वैल्यू चाहिए ही नहीं, स्केयर तो लीनियर होता ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, आप इसको देख के कह सकते हो जी ये जो है वो हमारे पास लीनियर है। ये लीनियर है लेकिन इसके अंदर 2 वेरिएबल है, और उस बुक ने क्या मांगा हुआ है, बुक ने आपसे 1 वेरिएबल मांगा हुआ है, इसलिए हम ये जो है वो कहेंगे जी ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ये बनता है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और इसमें कहीं पर कोई भी जो है वो डिग्री नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, ये लीनियर इक्वेशन है, ये वाली आपके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसी तरह आपने जो है अपने सारे क्वेश्चन को देख लेना है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो इन सारे पार्ट में से 1, 4, एक मैंने 1, 4 करवा दिया कि देखो यहाँ पर भी कोई भी वेरिएबल नहीं है और ना ही कोई डिग्री है, सिर्फ एक्स है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, हमारा मतलब लीनियर इक्वेशन होगी। और इसके अलावा हमारा यहाँ पर यहाँ पे देखो, ये जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखने में आपको लग रहा है कि जी हमारे पास क्या है, ये 2 दफ़ा एक्स है, लेकिन जब आप इसको प्लस करोगे ना तो ये सिंगल बन जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, यानी कि 3x 4x आ जाएगा, लेकिन x के ऊपर पावर नहीं आएगी। तो आपके पास ये भी है, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 वेरिएबल है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। तो इस तरह से आपने सारा क्वेश्चन बस बताना है कि कौन सा है, यानी कि जैसे MCQ पर टिक लगाते हैं ना, आपने बस इन चारों, ये सारे क्वेश्चन में से सिर्फ 4 पार्ट्स हैं जो कि हैं, तो आपने इन चारों पे जो है वो टिक लगा देना है। क्लियर? तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है उसमें पूछा गया है कि राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये आपके पास इक्वेशन बनी हुई है, आपको नज़र आ रही है आपकी इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है, ये इंग्लिश लिखी हुई है तो इसको भी हमने इस तरह मैथ की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास लिखा है थ्राइस अ नंबर इज़ 48। अब पहले तो हमें एक नंबर चाहिए और वो नंबर क्या है, थ्राइस, और उसका आंसर क्या आएगा 48। इज़ आ गया तो इसका मतलब ये 48 इक्वल के दूसरी साइड पे होगा। तो एक नज़र हम सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इसके भी काफ़ी ज़्यादा 15 पार्ट्स हैं, तो ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, पहला था, पहले में सिर्फ आपके पास ये 4 थे जो कि करेक्ट आंसर थे। उसके बाद हमें एक नंबर चाहिए, तो नंबर हमने लेट कर लिया। अब क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि नंबर क्या है, थ्राइस है, इसलिए इसके साथ 3 आ जाएगा, और इज़ 48 है तो इक्वल 48 आ जाएगा। देन अगली स्टेटमेंट है, 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर एडेड टू 9 गिव्स 30।
2 टाइम अ नंबर, ठीक है। पहले हम एक नंबर लेट करेंगे, अपने इन सारे क्वेश्चन में जो है नंबर लेट कर लेना इस तरह से, नंबर x। अब यहाँ पर देखो नंबर क्या है आपके पास, 2 टाइम है, ठीक है। 2 टाइम नंबर है, ये अब सेट हो गया। 2 टाइम नंबर है, यानी कि नंबर के साथ 2 आ जाएगा और नंबर एडिड टू 9, और उसी नंबर में आपने 9 जो है वो ऐड कर लेने हैं मज़ीद, और फिर गिव्स क्या आ जाएगा 13, तो फिर इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा 13, तो 2x + 9 = 13, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास है 6 more than 1/4, 6 more than 1/4, 4 आपके पास जो है वो क्या है 1/4 होगा, 4th है ना, 1/4 होगा, और 6 उससे ज़्यादा है, यानी कि पहले हम 6 लिखेंगे फिर 1/4 लिखेंगे। इज़ 12 है, यानी कि इक्वल की दूसरी साइड पे हम 12 लिख देंगे। तो ये देखें x/4 6 more than 1/4 था, अब हमें नहीं पता वो 1/4 कौन सा था, तो इसलिए हमने इसकी जगह पे x लिख दिया, ठीक है। ये जो 1/4 था इसकी जगह पे क्या आ गया, x आ गया। ओके, नेक्स्ट है ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18 गिव्स 0। एक नंबर का ट्वाइस लेंगे, ठीक है, और उसको फिर माइनस करेंगे 18 से, और उसका आंसर क्या आना चाहिए 0। तो पहले हम 18 लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम 18 है, तो 18 पहले आएगा, फिर -2x आ जाएगा। 2x कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस लिखा हुआ था, और इक्वल 0 तो पहले इन्होंने कहा कि गिव 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है 1/9 ऑफ ट्वाइस अ नंबर इज़ 18। 1/9 जो उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। 1/9 का ट्वाइस जो है वो नंबर क्या है 18 है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, और अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने नंबर लेट कर लिया। अब जो है हमारे पास इज़ 18 आना चाहिए। जी बेटा, यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन लग रही थी कि क्वेश्चन गलत है, तो ये गलत ही सॉल्व हुआ है, मैंने चेक किया है। 1/9 है, तो 1/9 का ट्वाइस, यानी कि 1/9 के साथ हमने एक ट्वाइस नंबर लिखना है। नंबर है तो नंबर हमने क्या लेट किया है x, तो 1/9 ट्वाइस नंबर है, और वो इज़ क्या आना चाहिए 18, ठीक है। ये आपके पास जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह हमारे पास है द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड 1/4 द नंबर इज़ 81, लेट नंबर x। अब देखो सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर का ट्वाइस लेंगे और उसको सम करेंगे 1/4 में, और वो क्या आना चाहिए 81। तो हमने एक ट्वाइस नंबर लिया है और उसको क्या किया है 1/4 कर दिया, यानी कि उसके नीचे यहाँ पर आपने क्या लिख देना है 4। ये इस तरह से है 2x/4, और इक्वल क्या आ गया 18। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड 1/4 द नंबर इज़ 81। अब ये 1/4 आ रहा है ना, तो हमें नहीं पता ये 1/4 कौन से किस नंबर का है, इसलिए इसके यहाँ पे हमने x/4 लिखा। 4 क्यों आया, क्योंकि ये 4th था, और सम ऑफ ट्वाइस नंबर आया था, तो इसको ट्वाइस नंबर को हम इस नंबर में ऐड कर लेंगे, और फिर इसको किसके को रख लेंगे 81 के। 8 टाइम्स द नंबर इज़ 16 more than 8। 8 टाइम एक नंबर लोगे और फिर भी वो ज़्यादा होगा 16 टाइम किससे 8 से, यानी कि 8 टाइम्स हमने एक नंबर लिया 8x, और उसको एक और रख दिया 8, और उसमें हमने प्लस फिर करना है मोर देन, वो ज़्यादा किससे कितना ज़्यादा है 16 टाइम, इसलिए हमने उसमें 16 जो है वो प्लस भी करवा देना है। देन है जी 1.2 लेस देन ट्वाइस अ नंबर। हमारे पास जो है वो एक नंबर, और नंबर से मतलब एक ट्वाइस नंबर है, उससे भी जो है वो क्या है वो 1.2 से लेस है, तो हमने 1.2 को एक ट्वाइस नंबर में से जो है वो माइनस करवाना है। ये स्टेटमेंट हाफ है, और फिर आगे लिखा हुआ था इसके कि वो इज़ जो है वो 3 है, इसलिए हमने 2x - 1/2 और इक्वल 3 लिख दिया। ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाएगा हमारे पास 2 more than ट्वाइस अ नंबर इज़ 11। 2 more than ट्वाइस अ नंबर है, पहले एक ट्वाइस नंबर होगा, फिर उसमें हमने मोर देन 2 करना है, यानी कि उसमें हमने +2 लिख देना है, और फिर वो क्या है इज़ 11, तो इक्वल 11 आ जाएगा। इज़ 11 का मतलब इक्वल 11 लिखना है हमने। देन जी द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड 1/3 द नंबर इज़ 36। हमने डिफरेंस लेना है, ठीक है, डिफरेंस 2 नंबर के दरमियान में डिफरेंस लेना है। एक नंबर होगा और एक नंबर का 1/3 होगा, 1/3 का मतलब x/3 होगा, और फिर उसका डिफरेंस होगा तो दरमियान में माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर हमने 36 लिख दिया क्योंकि इज़ 36 था। फिर आ जाएगा 8 लेस देन 1/4 अ नंबर इज़ 1। 8 जो है वो लेस देन होगा 1/4 से, यानी कि 1/4 से लेस देन है ना 8, इसलिए 8 बाद में आएगा। 1/4 हम पहले लिखेंगे x/4 - 8, और वो क्या है इज़ 1 इक्वल 1। 3 more than 3 टाइम्स, 3 जो है वो ज़्यादा है 3 दफ़ा अ नंबर इज़ 27। तो एक नंबर है 3x, वो अब और भी ज़्यादा है कितने
3 टाइम, तो इसलिए हमने उसमें 3 ऐड कर दिया और फिर वो इज़ 27 यानी कि इक्वल 27। नेक्स्ट है 4 टाइम द सम ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसका 4 टाइम सम लेंगे एंड 2 इज़ 24 और उसमें क्या कर देंगे हम अ नंबर एंड 2, मतलब ये एक नंबर है और 2 है और उसका सम क्या है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई एक नंबर के सम के साथ और उसमें 2 भी, और वो क्या आना चाहिए 24। तो 4 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इक्वल 24। नेक्स्ट है 1/2 ऑफ अ नंबर इज़ 0, एक नंबर का हाफ है, हाफ लेंगे और वो किसके इक्वल आएगा 0 के। तो एक नंबर है, वो नंबर क्या था x और उसका हाफ यानी कि x/2 हो जाएगा और वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन जी द एज ऑफ मिस्टर बिलाल इज़ 10 मोर देन 3 टाइम्स हिज डॉटर, एक बिलाल मिस्टर हैं, उनकी एज जो है वो 10 साल ज़्यादा है 3 दफ़ा अपनी डॉटर से। एंड ही इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, और वो क्या है और वो 40 का है। तो हम लिखेंगे एक मतलब नंबर लिया ना 3x, बिलाल की एज ली 3 टाइम ज़्यादा है और उसमें 10 साल और ऐड करें, 3 दफ़ा तो वो है ही लेकिन 10 दफ़ा और ऐड करें और वो किसके इक्वल आना चाहिए 40 के। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के भी हमारे पास जो है वो तकरीबन 8 पार्ट्स हैं और अब इनकी अब हमें स्टेटमेंट दी गई है तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे हम, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट है तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं एक नंबर है उसमें फिर हमने 4 ऐड किए हैं और वो इज़ क्या आ रहा है 15 आ रहा है। एक नंबर में अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 4, एक नंबर को हमने 4 दफ़ा बढ़ा दिया है, मतलब 4 गुना बढ़ा दिया है और उसमें क्या वो क्या इक्वल किसके आ गया है 15 के। आसान वर्डिंग में मैंने इंग्लिश लिख दी है। उसके बाद जी आ जाता है हमारे पास m-7 इक्वल 3, एक नंबर से हमने माइनस किया है 7 और वो किसके इक्वल आ गया है 3 के। अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 7 इक्वल 3, बहुत आसान है। 2m इक्वल 7, एक नंबर का ट्वाइस है और वो किसके इक्वल है 7 के, ट्वाइस अ नंबर इक्वल 7। फिर आ जाएगा m/5 इक्वल 3, तो 1/5, मतलब इस तरह फ्रैक्शन में आ रहा था तो पीछे स्टेटमेंट में 1/5 लिखा होता था ना, या 1/4 या 1/3, तो अब हमारे पास 5 है तो हम 1/5 लिखेंगे और वो फिर किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। 3m/5 इक्वल 6 है तो हम लिख देंगे 3/5 ऑफ अ नंबर, यानी कि 3/5 आएगा, ऊपर 3 आएगा नीचे 5th आएगा।